कहानी की शुरुआत में हम एक चैम्बर में एक छोटी लड़की को फंसा हुआ देखते हैं। यहाँ वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, पर अफसोस यहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी कुछ देर बाद वो पूरा चैम्बर सीमेंट से भर जाता है, जिससे वो लड़की उसी में दबकर मारी जाती है। अब सीन 15 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैम है और वो एक अमीर घर से होती है, क्योंकि उसका फादर एक बड़े कंपनी का ऑनर था। यहाँ सैम अपना ग्रेजुएशन पार्टी एंजॉय कर रही थी कि तभी यहाँ पर उसका फादर उसे एक प्रोजेक्ट देता है, जिसमें सैम को एक पुराना बिल्डिंग गिराना होता है, और अगर सैम उस बिल्डिंग को गिरा देती है तो उसके डैड उसे अपनी कंपनी में पार्टनरशिप देंगे। अब ये सुनकर सैम काफी खुश होती है, क्योंकि वो अपने डैड की कंपनी में पार्टनरशिप पाना चाहती थी। अब अगले दिन सैम उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां सैम देखती है कि ये बिल्डिंग काफी पुरानी है। दरअसल इस बिल्डिंग को जोसेफ नाम के आदमी ने बनाया था। अब यहाँ सैम सोचती है कि जोसेफ कोई बड़ा इंजीनियर होगा, क्योंकि खैर अब सैम को इस बिल्डिंग में एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम मैरी होता है। मैरी इस बिल्डिंग की केयर टेकर होती है। मैरी के साथ उसका एक बेटा भी था जिसका नाम जिमी था। अब केयर टेकर मैरी सैम को उसका रूम बताती है, जिसके बाद जिमी उसे उसका रूम दिखाने जाता है। यहाँ केयर टेकर सैम से कहती है कि तुम कभी भी रूम नंबर 8 में मत जाना, क्योंकि वो जोसेफ का रूम है, साथ ही उसे जिमी से भी दूर रहना है। अब सैम को ये बिल्डिंग पहले से ही पसंद थी, पर उसे यहाँ काफी अजीब भी लग रहा था, क्योंकि जब वो अंधेरे कॉरिडोर से गुजर रही थी तब उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। इसके बाद जब वो वॉशरूम में नहा रही होती है तो उसे कोई आवाज लगाता है। अब रात में जब मैरी उसे भोजन देने आती है तो सैम उससे पूछती है कि इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं। इस पर मैरी कहती है कि यहाँ पर सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं और बाकी के लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, और बाकी के बचे लोग अपना सामान लेकर यहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि उन्हें इस बिल्डिंग का राज पता चल गया था। इस पर सैम कहती है कि इस बिल्डिंग में क्या राज छिपा है, पर मैरी उसे इसका कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद सैम भी उसे फोर्स नहीं करती और डिनर करके सो जाती है। अगली सुबह सैम उस बिल्डिंग के ऐसे पॉइंट को ढूंढने लगती है जिसमें ब्लास्ट होते ही वो बिल्डिंग तुरंत ही गिर जाए। लेकिन सैम जब इस बिल्डिंग की मेजरमेंट करती है तो उसे बिल्डिंग के डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम नजर आती है। यहाँ पर दीवार के बीच में 16 फीट का फासला कम आ रहा था। इसके बाद सैम ऊपर टेरेस पर जाती है, जहाँ पर उसे जिमी का सीक्रेट पता चल जाता है कि क्यों मैरी उसे जिमी के पास जाने से रोक रही थी। अगले दिन सैम एक शॉप पर जाती है, जहाँ पर वो इंटरनेट की मदद से इस बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। तभी उसे इंटरनेट पर इस बिल्डिंग से रिलेटेड एक वेबसाइट मिलती है, जिसमें सैम को पता चलता है कि 1993 में इस बिल्डिंग से 16 लोगों की लाशें मिली थी, जिनमें से एक इस बिल्डिंग का ऑनर जोसेफ भी था। साथ ही इन मर्डर के पीछे सबका मानना था कि ये किसी क्रिमिनल ने किया था, जो कि अभी तक पकड़ा नहीं गया था। ये सब पता चलने के बाद सैम काफी शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो यहाँ से अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे जिमी मिलता है, जो कि अपने डॉग के साथ खड़ा होता है। घर आने पर सैम जिमी से पूछती है कि तुम्हारी मॉम मैरी ने झूठ क्यों बोला कि जोसेफ अभी जिंदा है, जो कि रूम नंबर 8 में रहता है, और साथ ही मैरी ने उसे छत पर भी जाने से मना किया। इस पर जिमी कहता है कि वो रात को अपनी मॉम के सो जाने के बाद सैम को छत पर ले जाएगा। अब मैरी अपने बेटे जिमी पर गुस्सा होती है और वो जिमी को सैम से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिमी सैम से मिले, पर जिमी को सैम अच्छी लगती थी। वहीं दूसरी तरफ सैम जब उस बिल्डिंग पर मार्किंग कर रही होती है, तभी अचानक से एक आदमी उसकी तरफ आता है, जो कि इसी बिल्डिंग में रहा करता था। फिर जब उसे पता चलता है कि सैम इस बिल्डिंग को तोड़ने वाली है, तो वो उस पर काफी गुस्सा होता है और उसके मार्किंग किए गए दीवार को तोड़ देता है। इसके बाद सैम इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर जाती है, जहाँ उसे एक रूम में बहुत सी बुक दिखाई देती हैं, जो कि जोसेफ की होती हैं। सैम इसमें से एक बुक उठाती है, जो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए वो उस बुक को अपने पास रख लेती है। फिर रात को जब सैम उस बुक को पढ़ती है, तो उसे मालूम होता है कि ये लोग बिल्डिंग बनाते समय ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि इससे बिल्डिंग स्ट्रांग बनती है। तभी जिमी सैम के डोर को नॉक करता है, क्योंकि वो उसे जोसेफ के अपार्टमेंट में ले जाने के लिए आया था। अब जिमी सैम को उस बिल्डिंग के हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। खैर अब ये दोनों जोसेफ के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। इस अपार्टमेंट में काफी अंधेरा होता है। तभी सैम को उसी दीवार पर जोसेफ की एक पिक्चर दिखाई देती है। सैम उसे देख ही रही होती है कि तभी जिमी मजाक में कहता है कि यहाँ अभी भी जोसेफ की आत्मा रहती है, पर सैम नहीं डरती। इसी बीच सैम को वहाँ पर किसी की शैडो दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से दूसरी तरफ भागने लगती है, जिससे सैम जिमी से अलग हो जाती है। तभी सैम को वहाँ पर किसी छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे बुला रही होती है। ये सुनकर सैम काफी डर जाती है। सैम अब बेहोश होने ही वाली थी
कि तभी जिमी उसे ढूंढ लेता है। जिमी सैम के ब्लीडिंग वाले एरिया को साफ करने लगता है, पर जिमी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो सैम को गलत तरीके से छूने लगता है। ये देखकर सैम उसे डांट कर यहाँ से भगा देती है, पर जिमी के यहाँ से जाने के बाद ही सैम काफी अजीब बिहेव करने लगती है। सैम को लगता था कि यहाँ पर वो छोटी बच्ची जूली उससे कुछ कहना चाहती है। इसी बीच सैम एक सपना देखती है जिसमें उसे दीवार के होल से खून निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वो चेक करने के लिए दीवार के पास जाती है तो वो दीवार उसे अंदर की तरफ खींच लेती है। इसके बाद सैम जूली की तरफ फील करती है जैसे उसे सीमेंट से जिंदा ही दफनाया गया था। फिर जब अचानक सैम की आंख खुलती है तो वो अपने सामने वाले दीवार पर क्रॉस का निशान देखती है। ये देखकर सैम को लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई आया था जिसने ये क्रॉस बनाया है। सैम ये सब देख ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आ जाता है जो कि सैम को एक फ्लावर देकर सरप्राइज देता है। ये देखकर सैम काफी खुश होती है, जिसके बाद सैम उसे रूम नंबर 8 में ले जाती है। वहाँ पर जोसेफ के रूम का डोर भी ओपन होता है। अंदर जाने के बाद सैम को वहाँ मैरी दिखाई देती है। फिर जब मैरी वहाँ से बाहर जाती है तो तभी वो डोर को लॉक कर देती है, जिससे ये दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। तभी सैम को याद आता है कि जिमी ने बताया था कि इस अपार्टमेंट में एक सीक्रेट रास्ता है। इसी बीच सैम को वो विंडो दिखाई देता है जो कि ग्राउंड फ्लोर तक जा रहा था। तभी सैम देखती है कि वहाँ पर एक होल भी बना हुआ है जिससे हर अपार्टमेंट का वॉशरूम देखा जा सकता था। ये देखकर सैम समझ जाती है कि उस दिन जब सैम ने वॉशरूम में किसी की आहट सुनी थी वो जिमी का ही था, यानी कि जिमी उस पर नजर रख रहा था और उस दिन जोसेफ के रूम में डराने का प्लान भी जिमी का ही था। दरअसल वो लोग सैम को डराकर यहाँ से भगाना चाहते थे ताकि ये बिल्डिंग ना टूटे। जिसके बाद सैम मैरी के पास उसके बेटे का कंप्लेन करने के लिए जाती है। फिर रात में सैम अपने फ्रेंड के साथ इंटीमेट होती है जो जिमी बाहर से फील कर रहा होता है। जिमी ये सुनकर काफी जेलस फील करता है। अगली सुबह इन्हें जिमी का डॉग मरा हुआ दिखाई देता है। अब सैम का फ्रेंड पीटर इसी समय घर वापस लौटना चाहता था, जिसके बाद सैम जल्दी से अपना रिपोर्ट रेडी करने लगती है। सैम को अभी भी लग रहा था कि इस बिल्डिंग में अभी भी बहुत से सीक्रेट छिपे हुए हैं। तभी जिमी सैम से माफी मांगने के लिए आता है। साथ ही जिमी सैम को एक डायरी भी देता है जिसमें इस घर से रिलेटेड और भी जानकारियां थी। इस डायरी के अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग के बीचों बीच एक ह्यूज सर्कल है। जोसेफ एक बड़ा आर्किटेक्चर था जो इस बिल्डिंग को पिरामिड की तरह बनाना चाहता था। ये देखकर सैम समझ जाती है कि बेसमेंट में कोई तो रास्ता होगा जिसमें सनलाइट डायरेक्टली ही पड़ती हो। इससे सभी को पता चल जाता है कि ये सारा प्लानिंग जोसेफ का ही है। फिर सभी उसे ढूंढने के लिए इस बिल्डिंग में इधर उधर चले जाते हैं। वहीं सैम ग्राउंड फ्लोर में जाती है जहां जिमी ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है। अब काफी देर गुजर जाने के बाद सैम पीटर के साथ जिमी को ढूंढने के लिए उसके पास जाती है। तभी उसे वहां पर सोलर पैनल के पीछे एक बड़ा सा होल दिखता है। दरअसल ये वही जगह होती है जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे, पर जिमी इन्हें यहाँ भी दिखाई नहीं देता। तभी इन्हें नीचे होल से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज जिमी की ही थी जो सैम से हेल्प मांगता है। जिमी कहता है कि वो इस होल में फंस गया है जिसे निकालने के लिए सैम को अंदर आना ही होगा। अब सैम पीटर को रस्सी पकड़ाकर उस होल के अंदर जाने लगती है। तभी कोई पीटर पर तीर से हमला करता है जिससे पीटर की बॉडी सैम के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से सैम बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर जब कुछ देर बाद सैम को होश आता है तो वो खुद को एक गड्ढे में पाती है। सैम के सामने एक अनजान आदमी होता है जो उससे कहता है कि जिमी ने उसे बंदी बनाया है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये आदमी वहाँ से बचकर बाहर निकले। इसके बाद सैम के पूछने पर वो आदमी अपनी आइडेंटिटी बताता है। वो कहता है कि उसका नाम जोसेफ है जो कि इस बिल्डिंग का ऑनर है। जोसेफ को ये बिल्डिंग बनाने में 16 लोगों को मारना पड़ा है जिसमें मैरी का हस्बैंड भी था, पर मैरी जोसेफ के बारे में जान जाती है कि उसी ने उसके हस्बैंड को मारा है, इसलिए मैरी उससे अपने हस्बैंड का बदला लेना चाहती थी। जिसके बाद मैरी ने जोसेफ को उसी होल के अंदर बंद कर दिया था और बाकी के लोगों को यहाँ पर आने के लिए रोक दिया करती थी। फिर मैरी अपने तरीके से जोसेफ को टॉर्चर करने लगी थी। फिर मैरी को लगा कि जैसे इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो जोसेफ इसी में दबकर मारा जाएगा जिससे उसका खेल खत्म हो जाएगा, पर बीच में जिमी ने सब कुछ गड़बड़ कर दी। अब यहाँ सैम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर सैम को आइडिया आता है कि इस रूम के बगल में ही गार्बेज रूम है जिसे तोड़कर ये यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब सैम जिमी को उसके अगेंस्ट यूज करती है, जिसमें सैम जिमी के पास कॉल करके उससे कहती है कि उसके पैर में इंजरी हुई है और उसे मेडिसिन की जरूरत है। ये सुनकर जिमी उसे मेडिसिन लाकर देता है। अब सैम उस मेडिसिन से छोटा सा ब्लास्ट करती है, पर इससे वो दीवार नहीं टूटती। इधर केयर टेकर मैरी को उसके बेटे के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए वो जिमी को बहुत डांटती है। यहाँ जोसेफ के बारे में सैम को सब कुछ पता चल गया था जो कि मैरी ने 15 सालों से छिपा कर रखा था। उधर
जिमी सैम की बनाई हुई रिपोर्ट को उसके ऑफिस में भेज देता है, जिसके बाद वो उसकी कार को एक तालाब में फेंक देता है ताकि कोई उसे ट्रेस ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ सैम काफी डरी होती है, इसलिए सैम जिमी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले, पर जिमी अपने माँ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। अब सैम जोसेफ से हेल्प मांगती है, लेकिन वो खुद ही वहाँ पर फंसा हुआ था, तो वो उसकी मदद कैसे कर सकता था। यहाँ जोसेफ एक कब्र खोदता है। सैम के पूछने पर जोसेफ कहता है कि वो ये कब्र अपने लिए खोद रहा है क्योंकि वो सभी लोगों के साथ खुद भी इस बिल्डिंग में कुर्बानी देना चाहता है। इसके बाद जोसेफ सैम को गुस्सा दिलाता है ताकि वो जोसेफ को मार दे। फिर जोसेफ के काफी गुस्सा दिलाने पर सैम उसे जान से मार देती है। अब जोसेफ एक बटन प्रेस करता है जिससे उसके कब्र में सीमेंट भरने लगता है, यानी कि उसने पहले से ही ये सब प्लान किया हुआ था। उधर सैम के डैड उस लोकेशन पर आ गए थे, जिसके बाद वो सब सैम के द्वारा लगाए गए चिन्ह पर बम फिट करने लग जाते हैं। फिर देखते ही देखते सभी बम फिट कर देते हैं, जिससे इस बिल्डिंग को गिराने का प्लान रेडी हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ जिमी काफी दुखी होता है क्योंकि सैम अभी भी उस बिल्डिंग में फंसी हुई थी। ये सोचकर जिमी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत भागता हुआ बिल्डिंग के मेन फ्लोर पर जाता है। उसके मुंह से सैम का नाम सुनकर सभी उसके पीछे जाते हैं। जिमी अब समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है क्योंकि अब उसे जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो उसी गड्ढे में कूदकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद उसकी मॉम मैरी को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और सैम को तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पर यहाँ पर बिल्डिंग को गिराया नहीं जाता क्योंकि जब तक इन लोगों को जोसेफ का पता नहीं चल जाता ये लोग उस बिल्डिंग को नहीं गिराएंगे। अब इस बिल्डिंग में जोसेफ ने क्या किया कि ये बिल्डिंग अभी तक नहीं गिरा। खैर दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।